विंटेज विशाल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको 2016 की एक साइफाई रोमांस और ड्रामा फिल्म पैसेंजर्स की कहानी बताने वाला हूं। स्पॉयलर्स तो होंगे ही, इसलिए ध्यान से देखना। अंतरिक्ष में एवेलन नाम का एक बहुत बड़ा स्पेसशिप सफर कर रहा होता है, जो होमस्टे 2 नाम की नई कॉलोनाइज दुनिया की तरफ जा रहा है। पूरा जहाज बिल्कुल खाली दिखाई देता है, क्योंकि सब कुछ ऑटो पायलट पर चल रहा होता है। जहाज के 258 क्रू मेंबर्स और करीब 5000 पैसेंजर्स गहरी हाइबरनेशन में सो रहे होते हैं। तभी अचानक स्पेसशिप एक एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच से गुजरता है, जिसकी वजह से उसकी शील्ड्स कमजोर पड़ने लगते हैं। शिप अपनी पूरी पावर शील्ड्स में डाल देता है, लेकिन तभी सामने से एक विशाल एस्टेरॉयड सीधे जहाज से टकरा जाता है। इस टक्कर के बाद जहाज में कई तरह की खराबियां शुरू हो जाती हैं। शिप खुद को रिपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान एक हाइबरनेशन पॉड एक्टिवेट हो जाता है। उस पॉड से जागता है जिम प्रेस्टन, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है। पॉड खुलते ही ऑटोमेटेड सिस्टम उसे जगाने लगता है और बताता है कि वो पूरे 120 साल तक सस्पेंडेड एनिमेशन में सोया हुआ था। सिस्टम ये भी कहता है कि अब होमस्टे 2 पहुंचने में सिर्फ 4 महीने बाकी हैं, इसलिए वो इस लग्जरी स्पेसशिप की सारी सुविधाओं का मजा ले सकता है। जिम को उसका आईडी बैंड, कैबिन और बाकी एक्टिविटीज के बारे में जानकारी दी जाती है, जो प्लैनेट पर पहुंचने से पहले करनी होती है। वो काफी एक्साइटेड और नर्वस होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो बाकी पैसेंजर्स से मिलने वाला है। तैयार होकर वो अपने कैबिन से बाहर निकलता है और एक ऑटोमेटेड लर्निंग क्लास में पहुंच जाता है। वहां सिर्फ एक होलोग्राम लेक्चर दे रहा होता है, जो अर्थ को ओवर पॉपुलेटेड, ओवर प्राइस्ड और ओवर रेटेड बताता है। होलोग्राम कहता है कि सारे सवाल लेसन खत्म होने के बाद पूछे जाएं, लेकिन जिम बार बार पूछता रहता है कि यहां और कोई इंसान क्यों नहीं है। कुछ देर बाद उसे समझ आता है कि होलोग्राम उसके सवालों का जवाब दे ही नहीं सकता। इसके बाद जिम पूरे शिप में लोगों को ढूंढना शुरू करता है। वो मेन कॉनकॉर्ड्स तक पहुंचता है, लेकिन वहां भी कोई इंसान नहीं होता। सिर्फ ऑटोमेटेड सिस्टम्स उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो रियल पर्सन से बात करने की मांग करता है, तो सिस्टम उसे स्टुअर्ट के पास भेज देता है, लेकिन वहां भी कोई नहीं मिलता। फिर वो कैप्टन से मिलने ब्रिज तक जाता है, लेकिन उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं होती। फिर भी बाहर से देखकर उसे पता चल जाता है कि मेन क्रू भी अभी तक सो रहा है। आखिरकार जिम ऑब्जर्वेटरी में पहुंचता है, जहां उसे असली सच्चाई पता चलती है। शिप अभी होमस्टे 2 से सिर्फ 4 महीने नहीं, बल्कि पूरे 90 साल दूर है। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आता है कि वो गलती से बहुत जल्दी जाग गया है। घबराकर वो वापस कॉनकॉर्स में जाता है और अर्थ पर मैसेज भेजने की कोशिश करता है। वो पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे वापस हाइबरनेशन में जाने का कोई तरीका नहीं पता। लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम बताता है कि अर्थ तक मैसेज पहुंचने और जवाब वापस आने में करीब 55 साल लग जाएंगे। ये सुनकर वो पूरी तरह टूट जाता है। भटकते भटकते वो शिप के बार तक पहुंचता है, जहां उसे आखिरकार एक और इंसान दिखाई देता है। लेकिन बात करते करते उसे कुछ अजीब महसूस होता है, और जब बारटेंडर उसे ड्रिंक देने जाता है, तब जिम को पता चलता है कि वो इंसान नहीं, बल्कि एक एंड्रॉयड है। जिम उससे और जानकारी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद आर्थर को ठीक से समझा भी नहीं पाता कि वो समय से इतने पहले कैसे जाग गया। अगले दिन जिम अपनी केबिन में उठता है और कैंटीना में जाता है। वहां उसे जल्द ही समझ आ जाता है कि शिप की ज्यादातर सुविधाएं सिर्फ पैसेंजर्स के लिए हैं। वो अपनी फीकी सी कॉफी लेकर बैठ जाता है और अपने हाइबरनेशन चेंबर को ठीक करने का तरीका सोचने लगता है। सारे टूल्स इकट्ठा करने के बाद वो चेंबर को चालू भी कर देता है और खुद उसके अंदर लेट जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो क्रू मेंबर्स के हाइबरनेशन चेंबर्स खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्लान भी पूरी तरह फेल हो जाता है। उसी दौरान शिप में छोटी छोटी टेक्निकल खराबियां भी होने लगती हैं। जिम बार 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 में वापस जाने लगता है, शराब पीने के लिए नहीं, बल्कि आर्थर से बात करने के लिए। आर्थर उसे सलाह देता है कि वो गोल्ड क्लास रूम्स में घुसकर शिप की लग्जरी जिंदगी एंजॉय करे। इसके बाद जिम हर चीज ट्राई करता है, महंगे रेस्टोरेंट्स, गेम्स, एंटरटेनमेंट सिस्टम्स, लेकिन समय के साथ वो और भी ज्यादा अकेला और परेशान महसूस करने लगता है। एक दिन नशे में भटकते हुए वो हाइबरनेशन पॉड्स के बीच घूम रहा होता है, तभी उसे एक एयरलॉक मिलता है, जहां स्पेस वॉक के लिए स्पेस सूट्स रखे होते हैं। जिम सूट पहनता है और एयरलॉक तक पहुंचकर लीवर खींच देता है। फिर वो बटन दबाता है और एयरलॉक का दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही वो स्पेसशिप के बाहर जाता है, सामने का नजारा देखकर मंत्रमुग्ध रह जाता है। उस पल पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ वही एक इंसान जाग रहा होता है। कुछ देर बाद वो वापस अंदर आता है, सूट उतार देता है, लेकिन फिर बिना सूट पहने दोबारा एयरलॉक की तरफ जाता है। वो लीवर खींचता है,
अब वो अपनी जिंदगी खत्म करने वाला होता है, लेकिन आखिरी पल में उसका मन बदल जाता है। वो भागकर वापस अंदर आता है और फिसलकर एक बोतल पर गिर जाता है। जैसे ही वो उठता है, उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो एक हाइबरनेशन पॉड में सो रही होती है। उसका नाम होता है ऑरोरा। वो उसके सारे फाइल्स सर्च करता है और उसका पैसेंजर इंटरव्यू सुनने लगता है। धीरे धीरे वो उसकी तरफ खिंचने लगता है। बाद में उसे कई बार ऑरोरा के पॉड के पास बैठकर उसके इंटरव्यू सुनते हुए देखा जाता है। बार में बैठकर वो उसकी लिखी हुई स्टोरीज पढ़ता है और आर्थर से उसके राइटिंग करियर के बारे में बातें करता है। अब जिम अपनी हालत की आयरनी के बारे में सोचने लगता है। वो बेहतर जिंदगी के लिए दूसरे प्लेनेट पर जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में जाग गया और अब उसे अपनी परफेक्ट वुमन मिल गई, लेकिन वो उससे हमेशा के लिए दूर है। धीरे धीरे जिम के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आने लगता है कि क्यों ना ऑरोरा को भी जगा दिया जाए। वो इस बारे में आर्थर से बात करता है, लेकिन एंड्रॉयड इस सिचुएशन की सीरियसनेस समझ ही नहीं पाता, क्योंकि अगर जिम सिर्फ अपने अकेलेपन के लिए उसे जगाता है तो इसका मतलब होगा कि वो ऑरोरा को भी हमेशा के लिए इसी जहाज में फंसा देगा, जहां आखिरकार दोनों की मौत हो जाएगी। शुरू में जिम इस आइडिया को छोड़ देता है, लेकिन समय के साथ वो खुद को रोक नहीं पाता और फिर एक दिन वो अपना फैसला बदल देता है। जिम ऑरोरा के पॉड के पास जाता है और उसे एक्टिवेट कर देता है। ऑरोरा भी उसी तरह जागती है जैसे कभी जिम जागा था, लेकिन जिम खुद को छुपा लेता है और वापस अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वो मेन कॉन्कोर्स में जाता है, उम्मीद करता है कि ऑरोरा उसे मिल जाए, और वहां वो खड़ी होती है, उतनी ही कंफ्यूज्ड और डरी हुई जितना 1 साल पहले जिम था। जिम उसे बताता है कि इस समय सिर्फ वही दोनों जाग रहे हैं। फिर वो उसे ऑब्जर्वेटरी में ले जाता है। वहां जिम कहता है कि वो क्रू तक नहीं पहुंच सकता और ना ही शिप के मेन कंट्रोल्स उसके एक्सेस में है। ये सुनते ही ऑरोरा घबरा जाती है और तुरंत अपने पॉड में वापस जाना चाहती है, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तब जिम उसे सच बताता है कि शिप में ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है जो उन्हें दोबारा हाइबरनेशन में भेज सके। यानी अब वो दोनों हमेशा के लिए इस स्पेसशिप में फंस चुके हैं। दोनों वापस कॉन्कोर्स में आते हैं। जिम उसे आराम करने के लिए कहता है क्योंकि वो अभी अभी हाइबरनेशन से बाहर आई थी। ऑरोरा को जिम पर तरस आता है क्योंकि उसने इस सुनसान स्पेसशिप में 1 साल से भी ज्यादा वक्त बिल्कुल अकेले बिताया था। जिम वापस बार में जाता है। उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिखाई दे रहा होता है। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है। वो आर्थर से कहता है कि ऑरोरा को कभी मत बताना कि उसी ने उसे जगाया था। अगले दिन ऑरोरा उठती है। वो सीधे कॉन्कोर्स में जाती है और ऑटोमेटेड इन्फो डेस्क से हाइबरनेशन पॉड्स के बारे में पूछने लगती है। तभी जिम भी वहां पहुंच जाता है और दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलते हैं, इन्फो डेस्क अचानक ग्लिच करने लगता है। कैंटीना में बैठकर ऑरोरा नोटिस करती है कि जिम पिछले 1 साल से रोज लगभग वही बोरिंग ब्रेकफास्ट खा रहा है, इसलिए वो उसके लिए गोल्ड क्लास मेन्यू मंगवाती है। दोनों फिर हाइबरनेशन पॉड्स को ठीक करने के पॉसिबिलिटीज पर बात करते हैं, लेकिन जहां जिम उम्मीद छोड़ चुका होता है, वहीं ऑरोरा अभी हार मानने को तैयार नहीं होती। वो इन्फर्मरी सर्च करती है, रिसर्च डॉक्यूमेंट्स पढ़ती है और आखिर में क्रू मेंबर्स के हाइबरनेशन सेक्शन तक पहुंच जाती है, जहां वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। इसी बीच जिम पूरे शिप में बढ़ती हुई मैलफंक्शंस नोटिस करने लगता है। कुछ समय बाद ऑरोरा एवलॉन पर अपनी जिंदगी को लेकर दुख जताती है। वो लिखती है, जॉगिंग करती है, स्विमिंग पूल में तैरती है, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी असली हालत का एहसास होने लगता है। एक दिन वो कैंटीना में जिम का इंटरव्यू लेने आती है। उसे लगता है कि उसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। वो जिम से पूछती है कि आखिर वो कॉलोनी में क्यों जाना चाहता था। शुरुआत में जिम कंपनी के प्रमोशनल स्लोगन्स बोलता है, लेकिन बाद में सच बताता है। वो कहता है कि अर्थ पर उसकी कोई पहचान नहीं थी। उसे उम्मीद थी कि नए प्लैनेट पर वो अपनी नई जिंदगी बना पाएगा और शायद कोई मायने रखने वाला इंसान बन सकेगा। बाद में दोनों ऑब्जर्वेटरी में बैठते हैं, जहां पहली बार ऑरोरा भी अपना सच बताती है। वो बाकी पैसेंजर्स जैसी नहीं थी। उसके पास राउंड ट्रिप टिकट था। उसका प्लान था कि वो होमस्टेड 2 पर 1 साल बिताएगी, फिर वापस अर्थ लौटेगी और इतिहास की पहली जर्नलिस्ट बनेगी जिसने ऐसा सफर किया हो। वो दुनिया की सबसे महान कहानी लिखना चाहती थी। धीरे धीरे ऑरोरा भी समझने लगती है कि शायद अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। तब जिम उसे खुश करने की कोशिश करता है। वो उसे डांसिंग पर ले जाता है, सिनेमा दिखाता है, बास्केटबॉल कोर्ट में टाइम स्पेंड करता है और आखिर में उसे आर्थर से मिलाने बार में ले जाता है। कुछ देर के लिए ऑरोरा रिलैक्स्ड महसूस करती है, लेकिन फिर अचानक उन्हें अपनी सच्चाई याद आ जाती है। जिम अकेला बैठा खुद को कोसता रहता है, क्योंकि अंदर ही अंदर उसे पता है कि उसने ऑरोरा की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगले सीन में जिम किसी चीज पर काम करता दिखाई देता है। फिर ऑरोरा ऑब्जर्वेटरी में पहुंचती है, जहां उसे क्राइसलर बिल्डिंग का एक छोटा मिनिएचर मॉडल दिखाई देता है, जो जिम ने खास उसके लिए बनाया होता है। कुछ समय बाद दोनों बार में डेट पर जाते हैं। वो डिनर करते हैं, अपनी जिंदगी की कहानियां शेयर करते हैं।
ऑरोरा बताती है कि जब वो टीनेजर थी तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। डिनर के बाद जिम उसे एयरलॉक तक ले जाता है। दोनों स्पेस सूट्स पहनते हैं और फिर साथ में पहली बार स्पेस वॉक पर निकलते हैं। अब जिम के पास वो इंसान था जिसके साथ वो इस खूबसूरत मल को शेयर कर सकता था। जिम उनके बूट्स के मैग्नेट्स बंद कर देता है और दोनों स्पेस में साथ साथ तैरने लगते हैं। वो वापस अंदर आते हैं और आते ही एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद दोनों जिम के कैबिन में चले जाते हैं और धीरे धीरे एक कपल की तरह रहने लगते हैं। ऑरोरा अब उसके कैबिन में शिफ्ट हो जाती है। वो शिप पर अपनी जिंदगी के बारे में लिखती रहती है। दोनों साथ जॉगिंग करते हैं, साथ खाना खाते हैं, साथ सोते हैं। इसी दौरान जिम शिप को और एक्सप्लोर करता है और उसे हाइड्रोपोनिक्स बे मिलती है। वो वहां से फूल तोड़कर ऑरोरा के लिए लाता है। एक दिन शिप एक रेड जाइंट स्टार के पास से गुजरता है। दोनों ऑब्जर्वेटरी में जाकर उसका नजारा देखते हैं। उसी दिन ऑरोरा का बर्थडे भी होता है, तो रात में दोनों शिप के एक लग्जरी रेस्टोरेंट में सेलिब्रेशन करते हैं और फिर हमेशा की तरह बार में जाकर अपनी रात खत्म करते हैं। जिम वॉशरूम में जाता है और वहां ऑरोरा के लिए बनाई हुई रिंग तैयार करने लगता है। उधर ऑरोरा बार में बैठकर आर्थर से बातें कर रही होती है, लेकिन तभी आर्थर बिना कुछ समझे एक बहुत बड़ा राज खोल देता है। वो ऑरोरा से कह देता है कि जिम ने उसे जानबूझकर जगाया था। आर्थर को यह पता ही नहीं होता कि ये बात सीक्रेट रखनी थी। उसी समय जिम वापस आता है और ऑरोरा गुस्से और शौक में उससे सवाल करने लगती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिम ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। ऑरोरा तुरंत वहां से भाग जाती है, पूरी तरह टूट चुकी होती है। जब जिम अपने कैबिन में लौटता है तो देखता है कि ऑरोरा अपना सारा सामान ले जा चुकी है। अगले दिन वो कैंटीना में उसे देखता है, लेकिन जैसे ही जिम उससे बात करने की कोशिश करता है, ऑरोरा तुरंत वहां से चली जाती है। अब ऑरोरा अंदर से बुरी तरह टूट चुकी होती है। एक रात वो गुस्से में जिम के कैबिन में पहुंचती है। उसे मुक्के मारती है, लात मारती है, वो उसे मार डालना चाहती है। ऑरोरा उससे पूरी तरह नफरत करने लगी होती है। क्योंकि वो उससे मिलना तक अवॉइड कर रही होती है, इसलिए जिम कॉम सिस्टम के जरिए उससे बात करने की कोशिश करता है। वो बार बार माफी मांगता है, अपने एक्शंस एक्सप्लेन करता है। जिम कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा था, लेकिन ऑरोरा को अब उसकी किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि जिम ने उसकी पूरी जिंदगी छीन ली है और वो उसे कभी माफ नहीं कर सकती। इसी दौरान शिप में एक और बड़ा मैल फंक्शन होता है। मेन कमांड सिस्टम बंद हो जाता है और पूरा शिप क्रिटिकल एरर में चला जाता है। बाद में जिम एलिवेटर में जाता है, लेकिन वो भी मैल फंक्शन करने लगता है। उधर ऑरोरा मेन कॉन्कोर्स में पहुंचती है और देखती है कि जिम ने वहां एक पेड़ लगाया हुआ है। फिर वो कैंटीना में जाती है जहां फूड डिस्पेंसरी भी खराब होने लगती है। तभी अचानक दोनों को कॉम सिस्टम पर एक आवाज सुनाई देती है। कोई पूछ रहा होता है, ये पेड़ किसने लगाया? दोनों दौड़कर कॉन्कोर्स में पहुंचते हैं और वहां उन्हें एक नया इंसान दिखाई देता है। वो होता है गस मैनक्यूसो, शिप का डेक चीफ। दोनों उसे पूरी सिचुएशन बताते हैं। मैनक्यूसो हैरान हो जाता है कि आखिर 3 हाइबरनेशन पॉड्स एक साथ कैसे फेल हो सकते हैं। वो उन्हें ब्रिज पर ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि शिप में कुछ बहुत गंभीर गड़बड़ चल रही है, लेकिन सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन मैनुअली चेक करनी पड़ेगी। जब वो ब्रिज से बाहर निकलते हैं, तभी अचानक एक रोबोट उनके ऊपर गिरते गिरते बच जाता है। जिम और ऑरोरा उसे बताते हैं कि पूरे शिप में मैलफंक्शंस तेजी से बढ़ रहे हैं। मैनक्यूसो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो दोनों को डेटा कलेक्ट करने का तरीका दिखाता है। बाद में मैनक्यूसो हाइबरनेशन पॉड्स चेक कर रहा होता है, तभी जिम वहां पहुंचता है। अब जिम को समझ आ चुका होता है कि ऑरोरा का पॉड क्यों खुला था। जब मैनक्यूसो को पता चलता है कि जिम ने जानबूझकर ऑरोरा को जगाया, तो वो भी उसे बहुत गलत मानता है। बाद में मैनक्यूसो डेटा चेक कर रहा होता है, तभी ऑरोरा वहां आती है। दोनों ऑरोरा के पॉड वाली घटना पर बात करते हैं, लेकिन मैनक्यूसो साफ कह देता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। तभी जिम वहां एक और खराब रोबोट लेकर पहुंचता है। ये अब तक का 16वां ब्रोकन रोबोट होता है। उसी समय मैनक्यूसो को हाइबरनेशन सिकनेस होने लगती है। वो आराम करने के लिए जाता है, लेकिन जाते जाते उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उस रात ऑरोरा को नींद नहीं आती। वो स्विमिंग पूल में चली जाती है, लेकिन तभी पूरे शिप की ग्रेविटी खत्म हो जाती है। अब पानी हवा में तैरने लगता है और ऑरोरा उसी पानी में फंसकर डूबने लगती है। काफी मुश्किल से ग्रेविटी वापस आती है और वो किसी तरह अपनी जान बचा पाती है। इसके बाद जिम और ऑरोरा दोनों मैनक्यूसो को ढूंढने निकलते हैं। तीनों फिर ब्रिज पर पहुंचते हैं, जहां धीरे धीरे उन्हें असली सच्चाई पता चलती है। मैनक्यूसो डिस्कवर करता है कि 2 साल पहले शिप में कोई बड़ा हादसा हुआ था, जिसने एक मेजर सिस्टम को डैमेज कर दिया।
अब पूरा शिप उसी डैमेज की भरपाई करने की कोशिश कर रहा है। अगर उन्होंने उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया तो पूरा स्पेस शिप हमेशा के लिए अंतरिक्ष में फंस जाएगा। तीनों प्रॉब्लम ढूंढने निकलते हैं, लेकिन अचानक मैनक्यूसो बेहोश होकर गिर जाता है। जिम और अरोरा तुरंत उसे इन्फर्मरी में ले जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि वो मर रहा है और ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो उसे बचा सके। कुछ समय बाद तीनों ऑब्जर्वेटरी में बैठते हैं। मैनक्यूसो अपना आईडी ब्रेसलेट जिम को देता है और कहता है कि शिप को बचा लो। इतना कहकर वो वहीं मर जाता है। अचानक पूरे शिप की लाइट्स लाल हो जाती हैं और जहाज जोर जोर से हिलने लगता है। जिम तुरंत अरोरा से कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। दोनों इंजीनियरिंग सेक्शन की तरफ भागते हैं, लेकिन रास्ते में ग्रेविटी ड्राइव फिर फेल हो जाती है और उसी समय आर्थर भी मैल फंक्शन होने लगता है। जिम मजबूरी में उसे डीएक्टिवेट कर देता है। आखिरकार दोनों इंजीनियरिंग पहुंचते हैं और प्रॉब्लम ढूंढना शुरू करते हैं। उन्हें पावर प्लांट में इशू मिलता है, लेकिन जैसे ही वो हैच खोलते हैं, अरोरा अचानक वैक्यूम में खिंच जाती है। दरअसल एस्टेरॉयड की वजह से वहां हल में ब्रीच हो चुका होता है। जिम भी उसके साथ खिंचने लगता है, लेकिन वो हैच को पकड़कर खुद को रोकता है। कुछ देर बाद वो भी अंदर खिंच जाता है, लेकिन दोनों मिलकर किसी तरह ब्रीच सील कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। जिम समझ जाता है कि हल में एक से ज्यादा ब्रीचेस हैं। दोनों मीटियर की ट्रैजेक्टरी फॉलो करते हैं और डिस्कवर करते हैं कि रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर भी डैमेज हो चुका है। जिम कहता है कि शायद वो उसके रिप्लेसमेंट पार्ट्स ढूंढ सकता है। दोनों नया पार्ट लगाकर सिस्टम रिपेयर कर देते हैं, लेकिन रिएक्टर वेंटिंग प्रोसेस फिर भी फेल हो जाता है। दोनों रिएक्टर को मैन्युअली वेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टम फिर भी फेल हो जाता है। तभी जिम को समझ आता है कि रिएक्टर को कूल करने के लिए उसे स्पेसशिप के बाहर जाकर वेंट डोर मैन्युअली खोलना पड़ेगा। दोनों एयरलॉक की तरफ जाते हैं और बाहर जाने से पहले जिम मैनक्यूसो का ब्रेसलेट अरोरा को दे देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो वापस ना लौट पाए। अरोरा उसकी स्पेस सूट पहनने में मदद करती है और जैसे ही जिम एयरलॉक में जाने लगता है, अरोरा उससे कहती है कि वापस आ जाना, क्योंकि वो उसके बिना इस शिप पर नहीं जी सकती। उधर अरोरा रिएक्टर रूम में पहुंचती है, जहां टेम्परेचर अब डेंजरस लेवल तक पहुंच चुका होता है। अचानक रिएक्टर से निकला एक बोल्ट उसके हाथ में जा घुसता है, लेकिन दर्द सहते हुए भी वो वहीं डटी रहती है। इसी बीच जिम स्पेसशिप के बाहर वेंट तक पहुंच जाता है। वो वेंट डोर को बाईपास करके खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ आता है कि डोर को मैन्युअली खुला पकड़ना पड़ेगा, तभी रिएक्टर वेंट हो पाएगा। वो कॉम पर अरोरा को ये बात बताता है। अरोरा इस प्लान से डर जाती है, क्योंकि इसका मतलब जिम की मौत भी हो सकती है। लेकिन जिम कहता है कि उन्हें बाकी हजारों लोगों की जान बचानी होगी। आखिरकार अरोरा मजबूरी में रिएक्टर वेंट एक्टिवेट कर देती है। प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन रिएक्टर से निकला तेज प्रेशर और फ्यूम्स जिम को दूर अंतरिक्ष में फेंक देते हैं। उसका टेथर टूट जाता है और उसकी सूट प्रेशर भी तेजी से गिरने लगती है। जिम तुरंत अरोरा को बताता है कि क्या हुआ है। अरोरा बिना समय गंवाए दूसरी स्पेस सूट लेने भागती है ताकि उसे वापस ला सके। उसी दौरान जिम फिर से उससे माफी मांगता है। अरोरा सूट पहनकर स्पेस में निकलती है, लेकिन उसका टेथर छोटा पड़ जाता है। वो वापस खींचने लगती है, लेकिन आखिरी पल में वो जिम के टूटे हुए टेथर को पकड़ लेती है। काफी स्ट्रगल के बाद वो किसी तरह जिम को वापस शिप के अंदर ले आती है। अरोरा उसे तुरंत इन्फर्मरी में लेके जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि जिम मर चुका है। अब अरोरा के पास सिर्फ एक आखिरी उम्मीद बची होती है। वो मैनक्यूसो का ब्रेसलेट इस्तेमाल करके मेडिकल प्रोटोकॉल्स ओवरराइड कर देती है और मेडिकल पॉड को जिम को रिवाइव करने का कमांड देती है। मेडिकल पॉड ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट शुरू करता है और कुछ देर बाद जिम फिर से जिंदा हो जाता है। यहीं पर अरोरा आखिरकार उसे माफ कर देती है। बाद में अरोरा आर्थर को भी ठीक कर देती है और दोनों मिलकर मैनक्यूसो को एक प्रॉपर स्पेस बरियल देते हैं। इसके बाद जिम अरोरा को इन्फर्मरी में लेके जाता है। वो उसे बताता है कि उसने मेडिकल पॉड को हाइबरनेशन पॉड की तरह इस्तेमाल करने का तरीका खोज लिया है। जिम कहता है कि अगर अरोरा चाहे तो वो बाकी का सफर हाइबरनेशन में पूरा कर सकती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि अरोरा उस ऑफर को ठुकरा देती है। वो फैसला करती है कि वो जिम के साथ ही जागते हुए इस शिप पर अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी। कुछ समय बाद जिम आखिरकार अरोरा को प्रपोज करता है और दोनों एवलॉन पर साथ साथ अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। 88 साल बाद एवलॉन आखिरकार होमस्टेड 2 पहुंच जाता है।
क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स जागते हैं, लेकिन शिप की हालत देखकर सब हैरान रह जाते हैं। पूरा जहाज अब पहले जैसा नहीं रहा होता। वो एक खूबसूरत हरे भरे घर की तरह बदल चुका होता है। ऑरोरा बाकी लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ती है, जिसमें वो बताती है कि कैसे उसने और जिम ने इस जहाज पर अपनी पूरी जिंदगी साथ बिताई, जबकि बाकी दुनिया सो रही थी। और इसी के साथ पैसेंजर्स की कहानी यहीं खत्म होती है।